देव पाई क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज जो है हम कैलेंडर का पार्ट 4 ले रहे हैं, जिसमें हम लोग कैलेंडर के रिपीटिशन को लेकर समझेंगे कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होती है। मित्रों, ये प्रश्न जो है बराबर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी वर्ष से आपको पूछा जाएगा, आप उस वर्ष में जो है 4 से क्या करेंगे, उस वर्ष में 4 से भाग दे देंगे। और जब उस वर्ष में आप 4 से भाग देंगे तो आपका शेष जो है 4 प्रकार के शेष मिलेंगे आपको। अगर शेष आपका 0 है, जब आप वर्ष में 4 से भाग देंगे तो आपका शेष जो है 0 मिल सकता है, या आपका शेष जो है 1 मिल सकता है, या फिर आपका शेष जो है 2 मिल सकता है, या शेष जो है वर्ष में 4 से भाग देने पर 3 आ सकता है। देखिए मित्रों, 4 शेष नहीं आएगा, क्योंकि भाग डिवाइड किससे किया जा रहा है, 4 से किया जा रहा है। तो जब भी शेष बचेगा तो 4 से कम ही बचेगा। अगर जो है शेष 0 बचता है और पूछता है कि यह कैलेंडर आगे कब प्रयोग होगा, तो आप उसमें 28 साल आगे बढ़ जाएंगे। आप उसमें क्या करेंगे, 28 वर्ष आगे बढ़ जाएंगे, पुनः वह कैलेंडर प्रयोग में आ सकता है। यदि शेष 1 बच रहा है तो आप 6 साल आगे बढ़ा देंगे और वही कैलेंडर फिर 6 साल बाद क्या होगा, पुनः प्रयोग में आ जाएगा। यदि शेष 2 या 3 बचा है तो आप जो है आप उसमें जो है 11 वर्ष से आगे चले जाएंगे और वह कैलेंडर पुनः 11 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, सेम वही कैलेंडर आप प्रयोग कर सकते हैं। यह बात हुआ तब का जब क्या हो, आगे का पूछा हो प्रश्न कि यह कैलेंडर जो है आगे कब जो है प्रयोग होगा। लेकिन यदि बात यह हो कि आज का कैलेंडर हम पीछे कब यूज किए होंगे, सवाल ये भी उठ सकता है कि आज जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं वह पीछे हमने जो है पास्ट में कब यूज किया था। तो आप क्या करेंगे, सेम वही काम है, वर्ष में जो है 4 से डिवाइड करेंगे। अगर शेष 0 आया तो आप जो है 28 साल पीछे चले जाइएगा। यदि शेष जो है 1 आता है तो आप 11 वर्ष पीछे चले जाइएगा। शेष अगर जो है 2 आता है तो आप 11 वर्ष पीछे चले जाइएगा। और यदि शेष 3 बचता है तो आप जो है 6 साल पीछे चले जाइएगा। ठीक है ना। जब आगे कहेगा तो शेष 0 होने पे 28 साल आगे, शेष 1 होने पे 6 साल आगे, शेष 2 होने पे 11 साल आगे, 2 या 3 होने पे दोनों कंडीशन में आपको 11 साल आगे जाना है। अगर जो है पीछे की बात हो कि आज का कैलेंडर कब हम पीछे प्रयोग किए हैं, तो वर्ष में 4 से भाग देंगे। अगर शेष 0 आया है तो 28 साल पीछे जाएंगे, शेष अगर 1 आया है तो 11 साल पीछे जाएंगे, शेष अगर 2 आया है तो 11 साल पीछे जाएंगे, शेष अगर 3 आया है तो 6 साल पीछे जाएंगे। आइए इसको कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझा जाए। जैसे आपका प्रश्न है कि 1972 का, ये प्रश्न ले रहे हैं कि 1972 का कैलेंडर 1972 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया गया होगा, पुनः कब प्रयोग कर सकते हैं, पुनः कब प्रयोग कर सकते हैं। आपका प्रश्न है 1972 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 1972 में जो है 1972 में पहले 4 से भाग दे देंगे। और जब 4 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16। देखिए शेष कितना आता है, 3 आएगा, 7 आएगा, फिर 4 9 आए 36 आएगा, 1 बचेगा और फिर क्या हो जाएगा, 2 उतरेगा और 4 3 12। इसका मतलब शेष कितना आया, बोलिए शेष कितना बचा, शेष 0 बचा। और जब शेष मित्रों 0 बचेगा तो आपको आगे बढ़ने के लिए कितना साल आगे बढ़ना पड़ेगा, 28 साल। इसका मतलब जो है 1972 का कैलेंडर आप जो है 28 साल बाद पुनः प्रयोग में कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 और जो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, और 10 को 0 हो जाएगा, और 9 और 1 10 जो है 0। ठीक है ना, फिर 1 और 2। इसका मतलब 2000 में आप पुनः उस कैलेंडर को क्या कर सकते हैं, 2000 में पुनः इस कैलेंडर को 1972 के कैलेंडर को 2000 में पुनः आप क्या कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देंगे, यह ट्रिक जो है
बेहद जो है सटीक है। लेकिन एक चीज का इसमें विशेष ध्यान रखना है, उसको नोट में ये लिखेंगे कि साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में प्रयोग होगा। साधारण वर्ष में ही प्रयोग हो सकता है, साधारण वर्ष में प्रयोग हो सकता है, प्रयोग हो सकता है, हो सकता है। और लीप वर्ष का कैलेंडर, और लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में प्रयोग होगा। ठीक है ना। आप जो है साधारण का लीप और लीप का साधारण में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष का मतलब जो अधिवर्ष होता है, जिसमें फरवरी जो है 29 की होती है, 29 दिन की होती है। लीप वर्ष का का मतलब अधिवर्ष, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, उसका कैलेंडर आप साधारण वर्ष में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है। आइए एक प्रश्न को और लिया जाए। जैसे मान लीजिए आज आपका जो है जो सन चल रहा है वो 2023 चल रहा है। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 का कैलेंडर, आपसे पूछा जाए 2023 का कैलेंडर पुनः कब उपयोग कर सकते हैं, 2023 का कैलेंडर पुनः कब उपयोग कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, 2023 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पचे 20, कट जाएगा, 2 उतारेंगे नहीं भाग जाएगा, फिर 3 को उतारेंगे, 2 अंक एक साथ उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे, और फिर 4 पचे 20 और बचेगा आपका शेष 3। और जब शेष 3 बचेगा तो इसका मतलब अगर हमको आगे का चेक करना है तो हमको कितना वर्ष जोड़ना पड़ेगा, 11 वर्ष आगे जाना पड़ेगा। इसका मतलब 2023 में हमको 11 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जो 2023 का कैलेंडर है वो 2033 में पुनः जो है हम 2033 में क्या कर सकते हैं, पुनः इस कैलेंडर को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। पुनः 2023 का कैलेंडर पूरा 2033 में यूज होगा। ठीक है ना। एक प्रश्न और लिया जाए। ठीक है ना। इससे सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे पूछा जाए कि 2023 का कैलेंडर पहले कब यूज हुआ होगा, 2023 का कैलेंडर, ठीक है ना, 2023 के पहले, 2023 के पहले, 2023 के पहले कब उपयोग हुआ होगा, कब उपयोग हुआ होगा, हुआ होगा। ठीक है ना। इसका मतलब आपको क्या जाना है, 2023 से पीछे जाना है। तो क्या करेंगे आप, 2023 में फिर से जो है 4 से ही भाग देंगे, 4 से आपको वर्ष में भाग देना है, 4 पचे 20, ये कट जाएगा, 23 उतरेगा, एक साथ 0 बढ़ेगा, फिर 4 पचे 20। इसका मतलब शेष क्या बचेगा, 3। और पीछे जाने के लिए शेष 3 आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 6 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। इसका मतलब 2023 से आप 6 साल क्या होंगे, पीछे जाएंगे। तो इसमें से जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 2। इसका मतलब अभी जो है 2023 का कैलेंडर जो है 2017 के कैलेंडर के बिल्कुल क्या था, एक समान था। इसका मतलब 2017 का कैलेंडर आप 2023 में प्रयोग कर सकते हैं, और 2023 का कैलेंडर जो है आप 2033 में प्रयोग कर सकते हैं। तो आप आगे का भी बता सकते हैं कि कब प्रयोग होगा, और आप पीछे का भी बता सकते हैं कि जो है कैलेंडर कब प्रयोग होगा। तो पीछे जाना है तो पीछे जाने के लिए ये माइनस वाले सारे वर्ष हैं, आगे का बताना कि आगे कब प्रयोग होगा तो प्लस वाला लेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन जो है इसमें विवादित है, एक क्वेश्चन जो है वह अपवाद है। ठीक है ना। तो लिखेंगे एक क्वेश्चन जो है कौन सा अपवाद है इसमें। जैसे आपसे कहा जाए कि 1872 का कैलेंडर, 1872 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग होगा, पुनः कब प्रयोग होगा, प्रयोग होगा। ठीक है ना। पुनः कब प्रयोग होगा। तो आप 1872 में जो है 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16, क्या बचेगा, 2 बचेगा, 7 बचेगा। फिर उसके बाद आप चलेंगे 4 छके
24 और आपको क्या मिलेगा 4 छक 24 और आपको यहाँ पे 3 बचेगा। 3 बचेगा, 2 उतारेंगे भी 4 बटे 32, ठीक है ना। इसका मतलब शेष क्या मिला 0 मिला। शेष क्या मिला 0 मिला। इसका मतलब 1872 में आपको कितना आगे बढ़ना है 28 वर्ष से आगे बढ़ना है। 28 साल जब आप आगे बढ़ेंगे, शेष 0 आया, 28 साल आगे बढ़ना है तो आप क्या करेंगे 8 2 10, 7 2 9 1 10 को शून्य करिए और यह 9 1 10। लेकिन मित्रों यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो हमने नोट लिखा है इस नोट को आप ध्यान देंगे, क्योंकि 1872 क्या है 1872 एक लीप वर्ष है। 1872 क्या है लीप वर्ष है। और जो 1900 आप उत्तर ला रहे हैं वो क्या है एक साधारण वर्ष है। क्या है साधारण वर्ष है। ये जो है जब आपका वर्ष जो 1872 को अगर चेक करना है कि लीप वर्ष है कि नहीं तो इसमें 4 से भाग दीजिए। 1872 में जब आप 4 से भाग देंगे तो ये क्या होगा कट जाएगा। 4 देखिए कट गया है। 1872 क्या है 4 से पूरा का पूरा भाग चला गया है। इसका मतलब 1872 क्या है लीप वर्ष है। लेकिन जब आप 1900 को चेक करने चलेंगे तो इसको 4 से नहीं चेक करेंगे आप, इसको आप ये एक शताब्दी वर्ष है, इसको आप जो है 100 से चेक करेंगे, सॉरी 400 से चेक करेंगे। और जब 400 से आप 1900 में भाग देंगे तो क्या होगा 400 से भाग देंगे 4 चौका 1600। इसका मतलब ये कटेगा नहीं, ये शेष बच रहा है। इसका मतलब 1900 क्या है एक साधारण वर्ष है। तो केवल मात्र इसी प्रश्न में ये ट्रिक क्या हो जाता है फेल कर जाता है, क्योंकि एक लीप वर्ष का कैलेंडर एक साधारण वर्ष में आप प्रयोग नहीं कर सकते। हमने आपको रोका है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में प्रयोग होगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक लीप वर्ष का कैलेंडर एक साधारण वर्ष में आ रहा है, जबकि लीप वर्ष में क्या है अधिवर्ष है। लीप वर्ष अधिवर्ष है, इसका मतलब फरवरी 29 की है और यहाँ पे फरवरी साधारण वर्ष में 28 की है। तो यहाँ पे मित्रों नोट कर लेंगे, ये एकमात्र ऐसा प्रश्न है जो है इस ट्रिक पे नहीं लग पाता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको 1872 में जो है 28 9 जोड़कर क्या जोड़ना पड़ेगा 40 ऐड करना पड़ेगा। ये क्या हो जाता है यह पूरा का पूरा आपका गलत हो जाता है। और यहाँ 1872 में क्या जोड़ना पड़ता है 28 9 जोड़कर 40 जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार जो है 2 हो जाएगा और 7 4 जो है 11 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा और 1 जो है 1912। इसका मतलब जो इसका सही आंसर होगा वह 1900 नहीं होगा 1912 होगा। केवल जो है यही एक प्रश्न जो है 1872 जो है अपवाद में है। एक बार पुनः सुनेंगे। जिस वर्ष का आपको चेक करना है कि जो है इस वर्ष का हम पुनः कैलेंडर कब उपयोग करेंगे, आप उसमें 4 से भाग देंगे। अगर शेष 0 आता है और आपको आगे चेक करना है कि आगे कब प्रयोग करेंगे तो 28 वर्ष बढ़ा देंगे। अगर पीछे चेक करना है कि कब प्रयोग किए हैं तो 28 साल घटा देंगे। और यदि शेष 1 आया है तो 6 साल आगे बढ़ना है तो 6 साल आगे बढ़ेंगे, पीछे जाना है तो 11 साल पीछे चले जाएंगे। यदि हमारा 4 से भाग देने के बाद शेष 2 आया और आगे जाना है तो 11 साल आगे बढ़ेंगे और पीछे जाना है तो 11 साल पीछे चले जाएंगे। यदि शेष 3 आया है और आगे बताना कि आगे जो है कैलेंडर कब रिपीट करेगा तो 11 साल आगे बढ़ेंगे। और यदि पीछे कब रिपीट किया था पीछे जाना है तो 6 साल जो है हम पीछे चले जाएंगे।